हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में हमें हमारे जीवन को सुखी, सफल और परेशानियों से मुक्त करने के सूत्र बताए जाते थे। वो ऐसी बातें बताते थे जिससे हम अपना रोज़ का जीवन बहुत ही शांत, सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। तो उसी की से संबंधित मैं तुम्हें आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वो बता रहे थे कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए या किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला तो जलता ही है और दूसरे को भी जलाता है। इसलिए जीवन को शांत और आनंद में रखने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति बहुत ही अशांत होता है। जो लोग प्रवचन सुन रहे थे उसमें एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको भगवान बुद्ध की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और उनके प्रवचन सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और भगवान बुद्ध से बोला कि आपकी ये अनर्गल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका जीवन में कोई मायने नहीं है, और कैसे कोई भला क्रोध से बच सकता है। भगवान बुद्ध ने सुनकर वो चुप रहे। उसके बाद वो उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ा और वो उनको बहुत अपमानजनक बातें बोलने लगा। बाकी जो लोग सुन रहे थे वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इतनी अपमानजनक बातें सुनने के बाद भी गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हैं और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ना वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, ना ही वो कोई डिफेंड कर रहे हैं किसी बात को। उनको शांत और चुप देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वो मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने पर कंट्रोल नहीं रख सका और भगवान बुद्ध के पास आया और उनके मुंह पे थूक कर और प्रवचन में से चला गया। वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा। दूसरे दिन तक उसका मन शांत हो गया। तब उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा और ग्लानि हुई। क्रोध उतरने के बाद उसे लगा कि उसने कल जो कुछ भी किया था वो बहुत ही गलत किया था। अब वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा वो गौतम बुद्ध से जाकर क्षमा मांगेगा। वो गया उसी गांव में जहां गौतम बुद्ध कल प्रवचन दे रहे थे। वहां गया तो वहां गौतम बुद्ध नहीं मिले। वहाँ उसे मालूम पड़ा कि वो किसी दूसरे गांव में निकल चुके हैं। तो वो पीछे पीछे ढूंढता हुआ उनको दूसरे गांव गया। वहाँ गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तो वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगते हुए उनके चरणों पे गिर पड़ा। गौतम बुद्ध ने उसको देखा, फिर उससे पूछा, तुम कौन हो, क्यों क्षमा मांग रहे हो? तो वो व्यक्ति हैरान होकर गौतम बुद्ध को देखने लगा और बोला कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपसे बुरा व्यवहार किया था और आपकी शिक्षाओं को अपमानजनक टिप्पणी की थी, और बाद में अति क्रोधित होकर आपके मुंह पे थूक दिया था। बाद में जब मैं घर आया तो मेरा क्रोध शांत हुआ और उसके बाद मुझे बहुत दुख और ग्लानि हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। गौतम बुद्ध बोले, मैं तो बीते हुए कल को वहीं छोड़ आया हूँ, तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। अगर तुमने कोई गलती की है, कोई बुरा व्यवहार किया है और उसका तुम्हें पश्चाताप हुआ, तुम्हें ग्लानि हुई, इसका मतलब तुम्हें अपनी गलती महसूस हो गई है और इसलिए तुम निष्पाप हो गए हो। बीते हुए कल की बुरी बातों को याद कर आज तो बिगड़ता ही है, भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा बीते कल की बुरी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी और शांति से भरपूर हो सकता है। गौतम बुद्ध की बातें उस व्यक्ति के हृदय को छू गईं और उसको सही बात सब समझ में आई और उसने प्रण किया कि आगे से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेगा। तो बच्चों, ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए
और कभी बीते हुए दिनों की बुरी बातें मन में याद रखनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं याद रखनी चाहिए। उससे हमारा आज और भविष्य दोनों ही खराब होता है। ये शिक्षा हमेशा जीवन भर याद रखना। तुम्हें कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। मैं दोबारा अच्छी सी कहानी लेके आऊँगी। बाय।